है, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है, तो राजभवन है, राष्ट्रपति हैं और सुप्रीम कोर्ट है। हम सारी प्रक्रिया को यहाँ पर बैठ गए हैं और जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगी हम घर वापस आएंगे। बॉर्डर से लेकर के सारी जगह देख रहे हैं, अब जुआ जाग चुका है, किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है। ये तो काले अंग्रेजों की सरकार, उससे भी बदतर सरकार है, हिटलर से को भी फेल करने जा रही है। हिटलर का अंत जब आया मैम ने, हिटलर का जब तानाशाही रवैया अपनाया, लोगों को लाखों लोगों को गैस चैम्बरों में मरवा दिया, लोगों को बेघर कर दिया, उनके रोटी रोजी कपड़ा छीन लिया, ज़मीन छीन लिया। अंत में जब उसका अंत आया ना, जब उसके ऊपर आक्रमण हुआ, जब किसान जाग चुका, मजदूर जाग चुका, उसके ऊपर आंदोलन किया, भाग कर जाके गुफा में छुपा और अपने नाती पूत परिवार के साथ बम विस्फोट करके उड़ गया। और हमारे जब किसान मजदूर मर जाता था, उनकी लाशों को नदियों में फेंक देते थे और उनको कुत्ता और सियार जंगली जानवर नोच नोच के खाते थे। क्या इसीलिए सरकार हमारी बनाई गई है मोदी जी? ये हिटलर तो मार दिया, ये तो हमारे लोगों को तबाह कर करके तड़पा था। राजनीति यादव, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, पूर्वांचल का सबसे पूर्वी इलाका है। मैं वहाँ से 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ। इस बार इस आंदोलन में हम लोगों ने शपथ ली थी, जब तक कृषि बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसलिए मैंने चुनाव को, इस बार हमारे देश में बहुत बड़े बड़े त्यागी पैदा हुए, इसलिए मैं चुनाव को इस बार त्याग दिया। और जब तक कृषि बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। 26 तारीख को राजभवन घेरने वाले आप लोग, ज्ञापन सौंपने वाले हैं, तो वहाँ क्या होगा, क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, किसी भी आंदोलन का एक प्रक्रिया होती है। 26 तारीख को हमारा ये आंदोलन 7 महीना पूरा होने जा रहा है। हम सरकार के खिलाफ बैठे हैं यहाँ आंदोलन, हम शांतिप्रिय ढंग से महात्मा गांधी के अहिंसात्मक तरीके से हम उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं राजभवन में। और भारत देश के संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे भारत देश के लोगों से कॉल की है, किसानों से, कि आप सभी लोग अपने अपने राजभवन पहुँचो और पत्रक, जो हमारा यह पत्रक है, चूँकि एक प्रक्रिया होती है, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है, चूँकि देश संप्रभुता चलता है, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा है, तो राजभवन है, राष्ट्रपति हैं और सुप्रीम कोर्ट है। हम सारी प्रक्रिया को यहाँ पर बैठ गए हैं और जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगी हम घर वापस होने वाले नहीं हैं और राजभवन जाएंगे। सरकार बहुत सारी कह रही है कि राजभवन हम जाने नहीं देंगे। हमने देखिए सिर पे हमारे सभी किसान, देखिए यहाँ जुआ साथियों की आप भारी तादाद इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सारी जगह देख रहे हैं। अब जुआ जाग चुका है, किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, ये जन आंदोलन हो चुका है। सरकार नहीं जाग रही, उसी को जगाने, अब जो कह रहे हैं सरकार नहीं जाग रही है। हमारे देश को आज़ादी कराने में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जब शहीद हुए थे मंगल पांडे, और देश को आज़ाद कराने में 100 साल लगा। अभी तो हमें 7 महीना हुआ है। अंग्रेजों से लड़ाई थी, आप सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, तो अपनी सरकार है ना। देखिए, अंग्रेजों की सरकार वो तो गोरे अंग्रेजों की सरकार थी, ये तो काले अंग्रेजों की सरकार, उससे भी बदतर सरकार है। हिटलर से को भी फेल करने जा रही है। हिटलर का अंत जब आया मैम ने, हिटलर का जब तानाशाही रवैया अपनाया, लोगों को लाखों लोगों को गैस चैम्बरों में मरवा दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया, उनके रोटी रोजी कपड़ा छीन लिया, ज़मीन छीन लिया। अंत में जब उसका अंत आया ना, जब उसके ऊपर आक्रमण हुआ, जब किसान जाग चुका, मजदूर जाग चुका, उसके ऊपर आंदोलन किया, भाग कर जाके गुफा में छुपा और अपने नाती पूत परिवार के साथ बम विस्फोट करके उड़ गया। तो मोदी जी क्या चीज़ हैं? आप मोदी जी को हिटलर बता रहे हैं? ये हिटलर से भी खतरनाक, हिटलर से वो तो डायरेक्ट गैस चैम्बरों में मरवाया था मैम ने। हिटलर तो गैस चैम्बरों में वहाँ के लोगों को डायरेक्ट मरवा दिया था, एक दिन में ख़त्म कर दिया था, बहुत जिसको ले जाता था मार डालता था। लेकिन ये मोदी सरकार हमारे मजदूरों को लॉकडाउन लगा करके हमारे मजदूरों की फैक्ट्री, उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद करके मजदूरों को सड़क पर ला दिया। हमारे मजदूरों को अस्पतालों में जब दवाइयाँ नहीं मिलती थी मैम, ऑक्सीजन नहीं मिलता था, कोई भी बीमारी, टाइफाइड, मलेरिया, जो भी बीमारी होती थी, दमा होता था, ब्रेन हेमरेज होता था, कोई मरीज जब जाता था अस्पतालों में तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो सोनोग्राफी मशीनें सब फेल थी। और हमारे जब किसान मजदूर मर जाता था, उनकी लाशों को नदियों में फेंक देते थे और उनको कुत्ता और सियार जंगली जानवर नोच नोच के खाते थे। क्या इसीलिए सरकार हमारी बनाई गई है मोदी जी? ये हिटलर तो मार दिया, ये तो हमारे लोगों को तबाह कर करके तड़पा के मार दिए। कुछ लोग जो है भारत की, वो कह रहे हैं कि ये तो आने वाले वक्त में भगवान है हमारे, और भगवान रहेंगे। देखिए मेरे भाई, आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग बहुत अच्छा है कि कम से कम सोशल मीडिया से हमारी बात पहुंच रही। गोदी मीडिया तो हमें दिखा भी नहीं रही। आप लोग भी, आप लोगों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, आप लोग भी भगवान की भूमिका में आ सकते हैं। आप लोग निष्पक्ष खबर दिखा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देते हुए, जो आपने खबर का कहा कि इसको भगवान लोग मान लिए। जानते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री की जब कैंपेन चल रही थी, बड़ी बड़ी होर्डिंग टीवी लगी हुई थी, तो वहाँ क्या कहा जा रहा था कि मोदी जी आएंगे, राम राज्य आएगा। राम राज्य की कल्पना के आधार पर तो राम आ गए, सरकार बना लिए।
प्रचंड बहुमत हम लोगों ने कहा कि भाई राम राज्य आएगा, हमारी हेल्थ व्यवस्था सब व्यवस्था सुधरेगी, 15-15 लाख खातों में आएगा, सभी लोग आज़ाद हो जाएंगे, भारत देश में नई चमक आएगी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया राम राज्य में? क्या यही राम राज्य में उनको सरकार हम लोगों ने बना दिया? उनके राज्य में किसान बताइए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनको हाथ जोड़ करके बताने जा रहा था, रामलीला मैदान मांग रहा था, इस रोड पर छोड़ दिए। ठंडी से लेकर आज 45 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 12 बजे तक आप लोग भी घर से नहीं निकले, सब लोग दबक के बैठे थे। हम इस रोड पर बैठ कर तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। क्या यही राम राज्य है? इनके राज्य में मजदूरों को रोजगार नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, मजदूर तड़प तड़प के मर रहे हैं, नदियों में लाशें फेंकी जा रही हैं, अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई। जो शिक्षा क्षेत्र के हमारे नौनिहाल बच्चे हैं घर में बैठ गए, शिक्षा को तबाह कर दिया। छात्रवृत्ति घोटाला, 4600 योजनाएं हैं जिसका पैसा इन्होंने हड़प लिया, विधवा पेंशन के नाम पर हड़प लिया, वृद्धा पेंशन के नाम पर सारा पैसा तो हड़प लिए। क्या मैम यही राम राज्य? उनको भगवान की बात करते हैं आप? चलिए ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति यादव आजमगढ़ से।